पर मैं आपको बता दूं, डीएनए टेस्ट होने का मतलब, मैं आपके साथ जो बात बता रही हूँ, अगर आपके बच्चों का डीएनए टेस्ट होता है तो सबसे पहले उंगली आप ही के ऊपर उठेगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तड़ना विद पम्मी। मैं तड़ना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो व्लॉग तो स्टार्ट कर ही दिया है। व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने दोपहर से और टाइम हो रहा है इस टाइम 1:10 हो रहा है। देख सकते हैं आप, 1:10 हो रहा है और मैंने जो अपने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। ये कांजी के बड़े ना यहीं बिकेंगे। वीडियो क्या बनाने बैठती हूँ, कबाड़े वाला, कांजी के बड़े वाला, पता नहीं कौन कौन से इनको यहीं पर बेचने होते हैं। तो चलो छोड़ो इन बातों को, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें भी शेयर करनी है और कुछ ऐसी बातें हैं जिनका मुझे बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी मीन्स मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी पेरेंट्स और ख़ास तौर पे अगर फादर अपने बच्चों के लिए ये चीज़ यूज़ में लेता है, ये वर्ड अगर यूज़ में लेता है, डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट बोलने से आपको पता है क्या होगा? सबसे पहली जो उंगली है ना, वो सिर्फ आपके ऊपर उठेगी, किसी और के ऊपर नहीं उठेगी। आज आप सोशल मीडिया पे बैठे हो, सोशल मीडिया पे बैठने के बाद आप डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हो, तो एक तरफ बोलते हो वो मेरे हैं, एक तरफ बोलते हैं ये बच्चे मेरे हैं, एक तरफ बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों के बिना रह नहीं सकता हूँ। फिर इस तरीके से आप वीडियोस बना रहे हैं, इस तरीके से आप कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कहूँगी ये आपके घर का मामला है, मुझे इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, पर इंटरफेयर मुझे वहाँ ज़रूर करना चाहिए। ये आप भी जानेंगे कि अगर आप किसी बच्चों के लिए या फिर अपने लिए या आप अपनी वाइफ को कितना नीचे गिराने के लिए अपने बच्चों की नज़रों में भी गिरेंगे, अपनी नज़रों में भी गिरेंगे। ज़मीर नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है? कहते हैं इंसान सब कुछ भूल सकता है, अपने हाथ से किए हुए पाप वो कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वहाँ पर उसे याद रहता है कि उसने क्या चीज़ें की हैं, तो इसीलिए वो चीज़ें वो कभी नहीं भूलता है। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगी, अगर आपको कुछ भी करना है, सपोज़ अगर उनके जो पेरेंट्स हैं, मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं, वहाँ मिलने जाते हैं अपने पोता-पोती से, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं होनी चाहिए। उल्टा आपको तो इस चीज़ को एक अच्छे वे में लेके जाना चाहिए, अगर आप इसको अच्छी तरह से सोचें तो। देखिए, बात व्यूज़ का मैटर यहाँ पर नहीं है। मैं व्यूज़ के लिए यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर नहीं कर रही हूँ। अगर मैं व्यूज़ के लिए क्लियर करती ना, तो तुम्हें पता है कि मैं कौन सी टॉपिक के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊँ, रिएक्शन पे वीडियो बनाऊँ, तो मेरा व्यूज़ बहुत अच्छा जाता है। पर मैं रिएक्शन के ऊपर वीडियो इसी रीज़न से नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ, चलो सब चीज़ें, जो चीज़ें आप कोशिश कर रहे हैं ठीक होने की या सुधरने की, अपने अंदर चेंज लेके आने की, तो बहुत अच्छी बातें हैं। तो ये जो लोग इस चीज़ का साथ दे रहे हैं, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके बच्चों के लिए, आप खुद अपने फादर के लिए ये सब वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि आप भी वहीं के रहने वाले हैं और गमू जी भी वहीं की रहने वाली हैं। तो इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। आप कुछ दूरी पे रहते होंगे बेशक, पर आपको उनकी हर एक लोकेशन का पता रहता है। कब कौन उनसे मिलने आ रहा है, कब कौन कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रही हैं, कहाँ नहीं जा रही हैं, हर एक चीज़ की अपडेट आपके पास रहती है, ठीक है? सिर्फ सोचनी चाहिए। और प्लीज़ आप सबसे, मैं अपने सब्सक्राइबर से भी ये चीज़ पूछना चाहूँगी, या जो सब्सक्राइब नहीं भी जिसने किया है, उनसे भी, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे भी मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी, क्या आप कहते हो एक तरफ कि आपके बच्चे हैं, फिर दूसरी तरफ आप कहते हो डीएनए टेस्ट का मतलब आपको पता है? अगर आपको पता है, फिर भी अगर आप इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट का साफ-साफ मतलब होता है कि आप अपने बच्चों के लिए ही शक कर रहे हैं। आज इस टाइम पर आपको पता है, एक तो बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं हर चीज़ों में, मेरे हों, आपके हों, सबके, क्योंकि हर एक बच्चा ना अपना अच्छा बुरा कर समझ सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इस टाइम उसको इसलिए समझ में आ जाता है क्योंकि टाइम से पहले उनके हाथों में फ़ोन है, चाहे वो बच्चे मेरे हों, चाहे आपके हों, या फिर अदर किसी के भी हों। इस चीज़ से आप सब एग्री करेंगे कि मैं गलत नहीं कह रही हूँ। और मैं बात जब यूज़ करती हूँ, मैं वर्ड जब यूज़ करती हूँ, जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती जा रही हैं और इस चीज़ के लिए बोलना ज़रूरी है।
देखिए, आप किसी के लिए भी वीडियो बनाती हैं, आप किसी के लिए भी वीडियो बनाते हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर फ़र्क इस चीज़ से बनता है, जिसके लिए भी आप खड़े हैं ना, तो उसके लिए ही खड़े रहो। दल बदलू मत बनो, इधर के लोटे उधर बन के कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको बहुत अच्छी समझ है आपके पास, क्योंकि आज आपके पास नॉलेज नहीं होती, समझ नहीं होती, तो आप यूट्यूब पे नहीं बैठे होते। यूट्यूब पे पापड़ बेलने वाला या फिर रोटी बनाने वाला कुछ नहीं आके बैठ जाता है। उसके लिए भी माइंड के यूज़ करना ज़रूरी होता है, उसके लिए भी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता है, और उसके साथ साथ हमें वो चीज़ें भी फॉलो करनी होती हैं जो कि यूट्यूब के रूल्स के उसके अंदर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यूट्यूब के रूल्स के खिलाफ हो और वो सब चीज़ें हम फॉलो कर रहे हो। तो वो सब चीज़ें यूट्यूब 1 मिनट लगाता है वो इन चीज़ों को पकड़ने में, कि कौन से उसके चीज़ें हैं जो उसके रूल के खिलाफ जा रही हैं। पता है आपको? आपको इतनी अच्छी फैमिली मिली थी, इतना अच्छा आपको देखो कितने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी वे में कर रहे हो, क्योंकि उनको एक ज़रिया चाहिए कि या तो आप मुझे सच्चाई बताओ, या फिर या तो गमू जी सच्चाई बताएं या फिर वो बताएं। गमू जी तो हर एक चीज़ प्रूफ के साथ देती हैं, ठीक है। पर आप जहाँ पर आपके पेरेंट्स अगर वहाँ उनके जो पिताजी हैं, आपके जो पिताजी हैं वहाँ मिलने गए, तो क्या गलत किया? अपने पोता पोती से ही तो मिलने गए थे, अदर किसी से तो मिलने नहीं गए थे। हैं तो आप ही के, आप उनके ऊपर भी मतलब इल्ज़ाम लगा रहे हो, बहुत गलत बात है। ऐसा मत करो। अपनी नज़रों में भी गिर रहे हो, दुनिया की गिरोगे तो आपको परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहने वाले भी कहते हैं कि लोग तो आज भी बोलेंगे और कल भी बोलेंगे। मैं भी इस चीज़ को कहती हूँ, उनका काम बोलने का है, वो आज भी बोलेंगे और कल भी बोलेंगे। पर अपना ज़मीर, अपनी नज़र भी कुछ होती है। आपको पता है, अगर आप किसी के लिए बुरा कर रहे हो ना, तो आपको बेशक किसी को ना पता हो, आप ये सोचोगे कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं अकेला बैठा हूँ, ठीक है। आपको आपका तो पता है कि आपने क्या चीज़ की है, ऊपर वाले को पता है, आपको पता है। तो ऐसा मत करो, और अपने बच्चों की नज़रों में तो प्लीज़ मत गिरो। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन सब चीज़ों को देखिए, बहुत आपकी जो लड़ाई चल रही है, उस तरीके जो आपकी बातें चल रही हैं, बहस चल रही हैं, उसको आप जिस तरीके से रखना चाहते हो रखो। देखो, चरित्र पे उँगली उठाना, डीएनए टेस्ट की बात लेके आना, घर पे कौन आता है कौन नहीं आता है, इस तरीके की बात रख के आप एक एक टाइम तक व्यूज़ अच्छे से इंक्रीज कर सकते हो, लाइफ टाइम तक नहीं। लाइफ टाइम के लिए आपको अपनी जो ऑडियंस है उनके लिए आपको विश्वास जताना होगा कि मेरे लिए कल भी मेरे बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट थे, आज भी मेरे बच्चे इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी लगी हो ना, तो इसके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाओ, इस चीज़ के लिए एक ज़रूर वीडियो बनाओ कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, या फिर मेरे से इस चीज़ के पीछे गलत निकल गया, मुझे ये वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए थे। एक इंसानियत के नाते मैं सिर्फ आपको ये चीज़ समझा रही हूँ, बाकी और मेरा कोई इससे मोटिव नहीं है। अगर मैं चाहती तो इसको अपने जो ढंग है, रिएक्शन जो मैं देती हूँ उसके अंदर भी दे सकती थी, पर नहीं। मैंने एक इंसानियत के नाते कहते हैं, अगर आपको कुछ बातों के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो वो चीज़ें देनी चाहिए। तो जितना मुझे लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों के नज़रों में मत गिरो, और उनका भविष्य है, अभी से ख़राब मत करो। उनकी पूरी लाइफ पड़ी है सोशल मीडिया पे, ये चीज़ें आना बहुत बड़ी बात है। सोच कर देखो, उनका भविष्य पड़ा है आगे पीछे का। आज तुम कोई बात कर रहे हो, कल को अगर तुम्हारे बच्चे एक अच्छे मतलब एक बड़ी क्लास में जाते हैं, उनके पेरेंट्स ने वो वीडियो देखी हो, या फिर उनके साथ के उन बच्चों ने वीडियोस देखी होंगी, तो क्या होगा? सोचिएगा मेरी इस बात पे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे आपसे कुछ मिल नहीं रहा है, मैं आपको कुछ दे नहीं रही हूँ, सिर्फ एक इंसानियत के नाते मैं ये बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको आपके बच्चों का भविष्य बनाना है। तो पता है, हमारे मुंह से निकले हुए वर्ड्स, जो हम अपने मुंह से शब्द यूज़ करते हैं ना, वो भी हमें कहीं ना कहीं ऐसे भारी पड़ जाते हैं, जो कि हमने कहते हैं माँ बाप का किया बच्चों के ऊपर आता है। पता है ना आपको, आप अगर किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा होगा, अगर आप किसी के लिए बुरा कर रहे हैं तो बुरा होगा। परमात्मा बहुत प्योर है, उसके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि वो किसी चीज़ का देख के चलता है। वो सिर्फ कर्म देखता है, आपकी क्वालिटी देखता है,
आप कितने प्योर हो रहे हैं अंदर से, वो देखता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें हैं जो समझ में आई होंगी। अगर आप को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं, जो मैंने आज बात रखी है वो बात मेरी अच्छी लगी है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपके सभी कमेंट्स के रिप्लाई मिलते हैं, आपकी तरना आपको जवाब देती है जो आप क्वेश्चन पूछते हैं उसका। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो इन चीज़ों का यूज़ करते हैं डीएनए टेस्ट का, या फिर अपने ही बच्चों से अगर कोई मिलने आता है उनके लिए अगर कुछ भद्दे वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें एक हद तक आप उसे ठीक रख सकते हो, आगे नहीं।